दिस वीडियो इज़ फ्रॉम एग्ज़ाम पर्पस व्यू। तो आज हम लोग देखेंगे कोलेस्टियोटोमा। तो इसको हम 3 पॉइंट्स के अंदर देखेंगे। आप पॉइंट्स वाइज याद करिएगा तो आपको इजी होगा याद करने में। तो पहला क्या है, इट इज़ अ मिसनोमा बिकॉज इट इज़ नाइदर कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल नॉर इट इज़ अ ट्यूमर। दूसरा है, इट इज़ एन एबनॉर्मल स्किन ग्रोथ इन द मिडिल ईयर बिहाइंड द ईयर ड्रम। और तीसरा है, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पहला है मैट्रिक्स कंटेनिंग कीरेटिनाइजिंग स्क्वामस और एपिथेलियम, और दूसरा है सेंट्रल वाइट मास मेड ऑफ केराटिन डेब्रिस। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कॉन्जेनाइटल एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में प्राइमरी एक्वायर्ड, सेकेंडरी एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल कोलेस्टेटोमा को हम 4 पॉइंट्स में देखेंगे। पहला ओरिजिन। ओरिजिन में क्या है, एम्ब्रियोनिक एपिडर्मल सेल रेस्ट इन द मिडिल ईयर क्लेफ्ट और टेम्पोरल बोन। और साइट्स क्या है इसका, मिडिल ईयर, पेट्रस एपेक्स, सेरेब्रोपोंटाइन एंगल। पेट्रस एपेक्स क्या होता है, ये जो एक पोर्शन होता है टेम्पोरल बोन का, और ये मोस्ट कॉमन साइट होता है कोलेस्टेटोमा के लिए या कोई भी लीजन के लिए। और ये सेरेब्रोपोंटाइन एंगल क्या है, ये एक ट्रायंगुलर स्पेस होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। इसका सिम्टम्स क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस या ईयर डिस्चार्ज। ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या है, वो जब साउंड कंडक्शन प्रिवेंट हो जाता है एक्सटर्नल ईयर या मिडिल ईयर में, तब उसको कहते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस क्या होता है, जब साउंड इनर ईयर तक पहुंच तो जाता है मगर ब्रेन तक वो नहीं जा पाता है, तो उसको कहते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसके साइंस क्या है, प्रेजेंट एज वाइट मास बिहाइंड एन इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर क्या है, प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्टोटोमा। पहला है, नो हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ओटाइटिस मीडिया और अ प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन। दूसरा है, थियोरीज ऑफ इट्स जेनेसिस। इसको 3 पॉइंट्स में देखेंगे। पहला है, इन्वेजिनेशन ऑफ पार्स फ्लैसिडा ड्यू टू परसिस्टेंट नेगेटिव प्रेशर इन द एटिक ड्यू टू डिफेक्ट इन स्टेचियन ट्यूब। दूसरा है, बेसल सेल हाइपरप्लेशिया और स्क्वेमस मेटाप्लाशिया। हाइपरप्लेशिया क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ टिश्यू, और मेटाप्लाशिया क्या हुआ, चेंज इन द नेचर ऑफ द टिश्यू। फिर है सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टेटोमा। इसको हम 3 पॉइंट्स में देखेंगे। पहला है, मैं आपको पॉइंट्स वाइज क्यों बता रहा हूँ, तो आप पॉइंट्स वाइज देखेंगे तो आपको याद करने में इजी होगा। एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम लिखते वक्त आपको ये नंबरिंग करके ऐसे याद करेंगे तो आपको इजी होगा याद करने में। तो सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टेटोमा में क्या है, देयर इज ऑलरेडी अ प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन इन द पास्ट टेंसा। दूसरा, एसोसिएटेड विद पोस्टेरो सुपीरियर परफोरेशन और अ लार्ज सेंट्रल परफोरेशन। तीसरा है, इसका थ्योरी ऑफ जेनेसिस क्या है, माइग्रेशन ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम और मेटाप्लाजिया। मेटाप्लाजिया क्या होता है, वही चेंज इन द नेचर ऑफ द टिश्यू। फिर क्या, एक्सपेंशन ऑफ कोलेस्टेटोमा। फिर वंस इट एंटर्स द मिडिल ईयर क्लेफ्ट, इट इन्वेट्स द सराउंडिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट by following the path of least resistance and then by enzymatic bone destruction. Attic cholestatoma may extend backward to adductus, antrum and mastoid. फिर दूसरा, डाउनवर्ड टू mesotympanosus. Medially it surrounds the incus and head of malleus. Destruction of bone by cholestatoma. It has property to destroy bone. Basis of it is collagenase acid phosphatase, proteolytic enzymes secreted by osteoclast, and mononuclear inflammatory exudate. तीसरा, it can cause destruction of ear ossicles, erosion of bony labyrinth canal of facial nerve, sinus plate or tegment tympani, and can lead to severe complication. इसके symptoms क्या है, foul smelling, ear discharge, feeling of fullness or pressure in the ear, conductive hearing loss, granulation tissue in the ear canal and middle ear. पांचवा है, dizziness, facial muscle weakness in the side of the infected ear, CNS complication, sigmoid sinus thrombosis, epidural abscess, meningitis. डायग्नोसिस में क्या है, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, सिटी स्कैन, ऑडियोमेट्री, एमआरआई स्कैन। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ऑल कोलेस्टेटोमा शुड बी एक्साइज्ड except when there is some medical contraindication for surgery. It involves a mastectomy to remove the disease and tympanoplasty to repair the eardrum. Canal wall down mastectomy और कैनाल वॉल अप टिम्पैनोमास्टेक्टोमी। ये टिम्पैनोमास्टेक्टोमी क्या होता है, एक सर्जरी होता है जब तब करते हैं जब ईयर इन्फेक्शन ईयर ड्रम ईयर के आसपास के टिश्यू को डैमेज कर देता है। फिर क्या है, पीरियोडिक फॉलोअप कॉज देयर इज चांस ऑफ रीअकरेंस।
यहाँ पे हम लोग ने ग्रैनुलेशन टिश्यू में देखा था। ये ग्रैनुलेशन टिश्यू होता क्या है? तो जब कोई वुंड रिपेयर होता है तो ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो ईयर कनाल में अगर आपको ग्रैनुलेशन टिश्यू दिख रहा है, इसका मतलब ये वहाँ पे इन्फेक्शन है। या तो बोन का मतलब कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ईयर कनाल में कोई इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ हम लोग ने देखा था एटिक कोलेस्टोमा में एक्सटेंड बैकवर्ड टू एरिटस, एंट्रम एंड मैस्टॉइड। तो ये एरिटस, एंट्रम और मैस्टॉइड क्या है? तो ये मिडिल ईयर का स्ट्रक्चर है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक मिडिल ईयर का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये मैस्टॉइड है, ये मिडिल ईयर है, और ये स्ट्रेचन ट्यूब है। ये तीनों मिला के मिडिल ईयर बनता है। ये वाला पोर्शन एंट्रम है, ये एटिक है, और ये वाला पोर्शन एरिटस है। ये अगर पूरे वॉल को देखेंगे, इस पूरे वॉल को टेगमेंट कहते हैं। और वॉल ओवर मिडिल ईयर पूछेगा तो उसको टेगमेंट टिम्पेनी, और वॉल ओवर मैस्टॉइड पूछेगा तो उसको टेगमेंट एंट्री कहते हैं।